मुंह में छाले हो जाना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको खाना निगलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, कुछ भी खाने में आपके मुंह में जलन होती है या फिर आपकी जीभ बार बार से छालों पर ही जाती है और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है इसकी वजह से, तो आज मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप मुंह के छालों से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स का यूज़ करके 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे आपको छाले कभी नहीं होंगे और जो हो रहे हैं वो पूरी तरह मिट जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छाले होने का कारण क्या होता है, कि अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। वैसे तो कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला कारण कि आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, यानी कि एक्सेस हीट की वजह से आपके मुंह में छाले हो रहे हैं। दूसरा कारण कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी आ चुकी है, जैसे कि विटामिन B12 जो स्पेशल विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से आपको छाले हो सकते हैं। या फिर आपका काफ़ी टाइम से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि आपको डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स दी हैं आपके किसी बीमारी का इलाज करने के लिए, और उस एंटीबायोटिक का डोज आपके काफ़ी लंबे टाइम चला और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा छाले हो सकते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक जब हम रेगुलर बेसिस पर बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं और विटामिन की बॉडी में कमी आ जाती है, और इसकी वजह से हमारे मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं। कई बार तो पूरा गला एक तरह से सूज जाता है। जो खाना हम खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई बार हम खाना भी नहीं खा पाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। तो अब जो 3 स्टेप्स हम जानने वाले हैं उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला स्टेप में हम जानेंगे कि हमें छाले के ऊपर क्या लगाना चाहिए जिससे कि हमको इंस्टेंट यानी कि तुरंत आराम मिल जाए, हमारे छाले जो हो रहे हैं उसमें तुरंत आराम मिल जाए। दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपने पेट की गर्मी को, हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा गर्मी हो गई है उसको कैसे शांत करें, हमारी बॉडी को ठंडकता कैसे प्रोवाइड करें ताकि ये जो छाले की समस्या है वो दूर हो जाए। और तीसरा जो चीज़ हम जानेंगे वो ये है कि हमारी बॉडी में जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ चुकी है, जो कमी आ चुकी है, उसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये 3 जो स्टेप हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक स्टेप फॉलो करेंगे तो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तीनों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप परमानेंट सॉल्यूशन को पा सकेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक स्टेप है और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा अपने छालों में। क्योंकि इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको छालों पर क्या लगाना चाहिए। छालों पर लगाने के लिए 4-5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से किसी भी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा अपने छालों में। सबसे पहली चीज़ है ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है छालों के लिए और एक्चुअल में ये बहुत रिलीफ भी देता है। ग्लिसरीन को थोड़ा सा कॉटन में आप ले लीजिए, यानी कि थोड़ा सा रुई में ले लीजिए और अपने छाले पर लगा लीजिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी इससे। और दूसरी जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी का थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए और अपने छाले पर लगा लीजिए, या फिर हल्दी का जो पानी बनाकर उससे आप थोड़ा मुंह में रख लीजिए, उसको काफ़ी इससे भी रिलीफ मिलता है। तीसरी चीज़ है बेकिंग पाउडर, जो कि बेकिंग सोडा एक्चुअली, जो हम घर में मीठा सोडा यूज़ करते हैं, उसको आप थोड़ा सा पानी में घोल करके उससे कुल्ला कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर मुँह में भर के रख सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो अगली चीज़ है वो है बर्फ़ के टुकड़े, यानी कि जो बर्फ़ की जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उनको आप छालों पर रख सकते हैं, थोड़ी देर मुंह में अंदर रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ठंडाई मिलती है। और अगर चाहें तो मार्केट से किसी तरह का जेल आप ला सकते हैं, जो अल्सर के लिए जेल होता है, यानी कि जो माउथ अल्सर्स आपको हो गए हैं उसके लिए जेल आता है, वो जेल आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये ऊपर से आपके छालों को ठीक करेगी, लेकिन अंदर से अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अब ये जो 2 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उससे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो दूसरा स्टेप वो ये है कि आपको अपने पेट की गर्मी को शांत करना है। पेट की गर्मी क्यों होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पेट की गर्मी होती है इंडाइजेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की वजह से, या फिर अगर हम कोई हैवी फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से, या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि आपकी पेट की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर आप पानी कम पीते हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं बहुत कॉमनली देखे जाते हैं जिनसे पेट की गर्मी बहुत बढ़ती है और आपको मुंह
के छाले देखने मिलते हैं। कई बार एसिडिटी लोगों को हो जाती है और उसकी वजह से भी मुंह के छाले देखने मिलते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि अगर आपको छाले हो गए हैं तो एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए तो कम से कम हल्का फुल्का खाना खाएं। यानी कि जैसे आप दाल चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, फलों के जूस पी सकते हैं, लेकिन फलों के जूस स्पेशली याद रखें जो एसिडिक ना हो। अगर एसिडिक रहे तो और ज़्यादा छालों में दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे कि नारंगी, नींबू ये ज़्यादा ना खाएं क्योंकि उस टाइम वो थोड़ा जलन कर सकते हैं आपको। तो आप फलों के जूस, सब्जियों के जूस, लौकी का जूस इस तरह का पी सकते हैं। और रात को सोते वक्त 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेकर सोएं, जिससे कि आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा और आपको जो पेट की गर्मी की समस्या की वजह से छाले हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप आपको समझ आ गया। तीसरे पे बात करते हैं जो कि है विटामिन की कमी को पूरा करना। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो उसकी वजह से छाले होने के बहुत ज़्यादा कॉमन चांसेस होते हैं। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, दही, छाछ, पनीर, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और ये आपकी विटामिन B12 की मात्रा को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आपको कोई कमी नहीं रह पाती और आपके जो छाले हैं वो अंदर से ठीक होने लगते हैं। ये जो 2 लास्ट के स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो गर्मी को दूर करना और एक विटामिन की पूर्ति करना, ये अंदर से आपकी जो मेन रूट कॉज है उसको ठीक करते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स को आप रेगुलर बेसिस पर ज़रूर पिएं और छाले हो गए हैं तो स्पेशली दही का ज़्यादा सेवन करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो आपके आंतों में पहुँचेंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छा करेंगे। तो ये दही बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दही या छाछ का ज़रूर सेवन करें अगर आपको छाला हो गया है तो। दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं स्प्राउट्स, यानी कि जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, वो आप ले सकते हैं। या जो फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे कि इडली, खमन, ढोकला, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप ले सकते हैं। या जो सहेजने की फली आती है जिसे ड्रम स्टिक कहा जाता है, वो आप ले सकते हैं। उसमें सहेजने की फली के जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ होता है उसका, उसमें जो पत्ते लगते हैं वो, उसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। व्हीट ग्रास का पाउडर आप ले सकते हैं जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा, उसमें भी विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें अगर आप रेगुलर पे कंज्यूम करते हैं या फिर छाले हो जाने के दौरान भी कंज्यूम करते हैं तो विटामिन B12 की जो अमाउंट है उसको ये पूरा करते हैं। जो डेफिशिएंसी है आ गई है, जो कमी हो चुकी है, उसको पूरा करते हैं ताकि आपके जो छाले हैं वो मिट सकें। लेकिन अगर आपको कुछ खाने में दिक्कत हो रही है, खा नहीं पा रहे हैं, तो जो B कॉम्प्लेक्स की गोलियां आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन्स के जो सिरप आते हैं, वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी अगर आप नहीं खा पा रहे हैं। अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पे तो इन खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। और अगर एक वेजिटेरियन है तो दूध, दही का तो ज़रूर से ज़रूर सेवन करें, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि हम जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉनवेज तो हम खाते नहीं हैं, तो जो सारा विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में होता है वो नॉनवेज में होता है, लेकिन वेजिटेरियन होने की वजह से हम खा नहीं पाते हैं और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनमें बहुत कम होता है। लेकिन जो दूध, दही है वो एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको दूध, दही रेगुलर बेसिस पर ज़रूर लेना चाहिए। सो ये है 3 ऐसे स्टेप्स जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको छाले की समस्या फिर कभी नहीं होगी और जो छाले हो रहे हैं वो पूरी तरह मिट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।